भाजपा में जाते ही आरोपी वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। उन पर फिर कोई जांच नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि नेताओं को साफ करने वाली वॉशिंग मशीन भी है, जहां पर किसी आरोपी के जाते ही वो एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। उसके जो सारे केस हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, उस पर ये सारे आरोप हट जाते हैं जो भी लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गया है। और जो लोग बीजेपी में शामिल होते हैं उन पर फिर कोई जांच नहीं होती है। ऐसे आरोप विपक्ष भी हमेशा से बीजेपी पर लगाता रहा है, लेकिन फिर एक बार ऐसा क्यों बोला जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने हमेशा से ही गृह मंत्री अमित शाह को क्रोनोलॉजी समझाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी क्रोनोलॉजी के बारे में समझाते हैं जिसकी बात सोशल मीडिया पर हर कोई कर रहा है। असल में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता रंगनाथ मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रंगनाथ मिश्रा को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया है। ईडी ने इस मामले में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। चलो यहाँ तक तो ठीक था कि बीजेपी के नेता को क्लीन चिट मिल गई है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, लेकिन अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। रंगनाथ मिश्रा बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2020 में बीएसपी नेता रंगनाथ मिश्रा के 5 करोड़ के ईडी ने जो रुपए थे वो जब्त किए थे, लेकिन 2022 में रंगनाथ मिश्रा ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और अब 2024 में वो वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। उनके ऊपर जो जितने भी केस थे वो हट गए हैं। इस मामले को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इसको ट्वीट करते हुए कहा है कि अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी। अब आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि कैसे बीएसपी में रहते हुए ईडी ने रंगनाथ मिश्रा की 5 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी, लेकिन उन्होंने फिर भाजपा ज्वाइन कर ली और अब वो बरी भी हो गए हैं। उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, मतलब ये भी वॉशिंग पाउडर निरमा से धुलकर साफ हो गए हैं। इस मामले को लेकर खुद रंगनाथ मिश्रा ने भी जानकारी दी है। उन्होंने लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखते हुए ट्वीट भी किया है और अपने खिलाफ केस बंद होने पर धन्यवाद दिया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्यों बीजेपी में जाते ही आरोपी पाक साफ हो जाते हैं? आखिर क्यों आरोपियों पर फिर कोई जांच या कार्रवाई नहीं होती है? यहाँ पर ईडी की कार्रवाई पे कोई सवाल नहीं उठा रहा और ना ही उनके कामों पर कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं कि बीजेपी में जाते ही सारे केस बंद हो जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है, उस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।